Hello, students. Welcome you all at a Future Series Institute's YouTube platform. Guys, जैसा कि आपने बैकग्राउंड में या थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। जवाहर नवोदय को लेकर के मैं बहुत सारे आपके इसमें वीडियो में डाउट्स क्लियर करूंगा, और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सोच रहे हैं कि तैयारी करवाने का, तो उनके लिए वीडियो बहुत फ्रूटफुल है। तो पूरा वीडियो देखिए और चीज़ों को थोड़ा समझिए ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। क्या पेपर में आता है, किस ढंग से एग्जाम होता है, पूरा क्राइटेरिया क्या है, तो मोटी मोटी बातें जो हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्या चीज़ें हैं जिन जिन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना है, मुझे पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लास सिक्स्थ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है, उसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए, टोटल जो इंडिया के अंदर है वो 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जो टोटल 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर हैं। और ये इनकी पूरी लिस्ट है कि किस में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ये पूरी लिस्टिंग है जो मैं आपको नहीं बताने वाला, आप इनको देख सकते हैं, कोडिंग बाद में करके देख सकते हैं। सारी सी कितने सारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब जो सिलेक्शन टेस्ट है ये वाली डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, और अभी जो है वो पेपर इसका आने वाला है 30 अप्रैल को। इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है 30 अप्रैल 2022 को। कौन सा एग्ज़ाम? जिन बच्चों ने इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रखा है क्लास सिक्स के लिए, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें फिफ्थ रनिंग में ही फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, और वन टाइम फॉर्म भर सकते हैं। याद रखना, चाहे नाइन्थ क्लास के लिए कर रहे हैं तो आपको एट्थ रनिंग होना चाहिए, और सिक्स क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिफ्थ रनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिक्स सिक्स में दोबारा फॉर्म भर पाएंगे, या फोर्थ में यदि आपकी एज क्राइटेरिया मैच कर रहे तो फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा नहीं होता इसमें। सिंपल वन टाइम फॉर्म भर सकते हैं। कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो गांव में पढ़ रहे हो चाहे वो आप शहर में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिफेंस से हो डिफेंस से नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग एलिजिबल हैं। अब इसका तो हम लोग फॉर्म भरा जा चुका है, तो इसके फॉर्म की बात हम लोग नहीं करने वाले क्योंकि ये तो फॉर्म भर चुका है। और इसका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए गोल्डन ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रहे हैं 26 को। आपको ऐप के ऊपर विजिबल हो जाएगा या उसके जस्ट थोड़ा बाद, तो आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी। बोथ मीडियम के लिए रहेगी, ये याद रखना कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच रहेगा, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच रहेगा। सारे स्टूडेंट्स को अपने मीडियम के अकॉर्डिंग हम लोग एजुकेट करने वाले हैं गाइस। चलिए, अब प्रोसीजर में आपको जो ये तो क्राइटेरिया प्रोसीजर इसको छोड़ दीजिए। एडमिट कार्ड की बात अभी नहीं करने वाले हम लोग। जो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसकी बात मैं करने वाला हूँ इसमें। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए आपका दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका एज क्राइटेरिया, दूसरा एज क्राइटेरिया में भी उन्होंने बोल रखा है कि एज क्राइटेरिया इस हर साल ये डेट एक एक्सपेक्टेड, मतलब एक पूरी डेट देते हैं, एक रोटेशन देते हैं, और काफ़ी सारा लंबा गैप होता है। देखिए यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 साल का गैप है। तो कोई टेंशन नहीं है, एज क्राइटेरिया से कभी भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर नहीं छूटने वाला। आप यदि फिफ्थ में आने वाले हैं या फिफ्थ में पढ़ रहे हैं तब तो ये चांस गया आपके लिए। आने वाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप फोर्थ में भी पढ़ रहे हैं, या आप पेरेंट्स के लिए कोई बच्चा उनका फोर्थ में पढ़ रहा है या थर्ड में पढ़ रहा है, तो वो प्लान कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, क्योंकि जो बच्चा फिफ्थ में पढ़ रहा है उनके लिए चांस गया। अभी वो आगे जाकर के एट्थ में फॉर्म भर पाएगा, वहाँ की प्लानिंग कर लीजिएगा। तो एज का कोई टेंशन नहीं है, बस आप क्लास का ध्यान रखना है और क्लास के अकॉर्डिंग आपको आगे चलते रहना है। और कोई बड़ी बात इसमें ध्यान रखने वाली है नहीं जो आपको ध्यान रखनी पड़े, कोई इसमें इशू नहीं है। ओके, चलिए, अब इसमें बात जो इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर रूरल कैंडिडेट 75% of seats in a district will be filled by the candidate selected from rural areas of the district, and remaining seat will be filled
फ्रॉम द अर्बन एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपको ये देखना है कि आप रूरल के अंदर आ रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं, या अर्बन एरिया में आ रहे हैं, यानी शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। यदि आप किसी सिटी में रह रहे हैं, किसी टाउन में रह रहे हैं, तो वो शहरी एरिया हो गया। आपकी स्कूल जहाँ लोकेट है वो कौन से एरिया के अंदर है, पता कर लीजिए। यदि किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्कूल के अंदर 100 सीट्स हैं, तो उसमें से 75% सीट रूरल एरिया के बच्चों से भरी जाएगी, और 25 सीट्स अर्बन एरिया के लिए अर्बन एरिया से बच्चों अर्बन एरिया से बच्चे उनसे भरी जाएगी। क्योंकि बेसिकली ये जो नवोदय स्कूल है उसको इसी कॉन्सेप्ट के लिए स्टेब्लिश किया गया था कि गांव के जो बच्चे हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती। वो टैलेंटेड होते हैं, उनमें टैलेंट काफ़ी अच्छा होता है, फिर उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती और वो अपने आप को उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो स्कूल स्टैब्लिश किए गए। इन स्कूल की खास बात है कि यदि आपका बच्चा यहाँ सिलेक्ट हो जाता है, बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है इधर। इसके साथ साथ रहना, खाना पीना, पूरी एजुकेशन, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 0 रुपए फीस है, 0 रुपए कॉस्ट आपका आएगा। कब तक? जब तक आपका बच्चा 12वीं नहीं कर लेता, 12th क्लास नहीं कर लेता। कितने लाखों रुपए की बचत इसमें रहती है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन की ना जी तोड़ता है। मैं जानता हूँ, एज ए टीचर हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से लगातार मेरी बात होती है। वो हर हाल में, एवरी पेरेंट्स वांट्स कि उसका बच्चा उनसे 2 कदम आगे जाए, और उसके लिए वो हर एक बात, उनके लिए हर माँ बाप में कॉमन रहती है कि कोई इशू नहीं है सर, हम मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं सर, मैनेज कर लेंगे, पैसों का कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। जबकि हम भी सारी क्लासेस की या सारी जो हमारी कोर्स उनकी फ़ीस बहुत मिनिमम रखते हैं, फिर भी मैं मानता हूँ कई पेरेंट्स के लिए वो फ़ीस बहुत ज़्यादा हेवी होती है। और यदि हम, आपका सपना अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़वाना है, तो वहाँ की स्कूल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बेचने के बाद फीस को लेके नो टेंशन, इवन देन वहाँ पे पूरा का पूरा अकोमोडेशन भी फ्री है। तो इसलिए स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। नो डाउट, आई लाइक मोस्ट कि इनको बहुत मैं अच्छा समझता हूँ कि बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया स्कूल है। रिजर्वेशन की बात हम लोग कर चुके हैं कि रिजर्वेशन में मेन वही बात ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंटेशन की बात हम लोग बाद में करेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, चलने देते हैं। ओके, मेन इम्पॉर्टेंट कि पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या आता है, पेपर में हमें किस ढंग से प्रिपरेशन करना है, ये जो हैं वो टेस्ट के बारे में है, जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके बारे में है। क्लास 6th में जो पेपर होता है बेसिकली उसमें 3 ही सब्जेक्ट आता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, या इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसको मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है ये वाला, मानसिक योग्यता हिंदी में बात करूं तो मैं, है ना। और मेंटल एबिलिटी में भी ओनली नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब डायग्राम वाले, है ना, चित्र वाली रीजनिंग इसमें आएगी। सिर्फ डायग्राम्स को रिकॉग्नाइज करना है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर कोई वैल्यू पुटिंग हो, ये हो, कैलकुलेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होती। बहुत आसान सा पेपर आता है रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का जो पेपर आता है वो। और उसके 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के वो होते हैं। तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया आपका? यदि मैं बात करूं 40 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन मेरा हो गया 1.25 मार्क्स का, 1.25 मार्क्स। और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अर्थमेटिक टेस्ट यानी मैथ्स, ये मैथ्स आता है इसमें। और मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, यानी 25 नंबर का क्या आएगा इसमें, आपका मैथमेटिक्स आएगा। और 30 मिनट का समय होता है, जो काफी इनफ है। और लैंग्वेज टेस्ट, आप भाषीय परीक्षण, यानी लैंग्वेज आपको जो मर्जी वो लीजिए, आपका हिंदी का मन है, इंग्लिश का मन है, मलयालम का मन है, कोई बहुत सारी इसमें लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है, वहाँ पे कोई भी लिस्ट में से जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको उठाइए और कर डालिए। हम 2 लैंग्वेज पे काम करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश, बाकी लैंग्वेज पे काम नहीं करेंगे। फर्दर हमारा पंजाबी और इन सब पे हैं काम, कि हम बहुत सारे स्टेट्स के जो टीचर हैं हमसे जुड़ रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी
लगभग सारी लैंग्वेज को कवर करेंगे। फिलहाल हिंदी इंग्लिश की हमारे पास टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं जो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाते हैं उसकी एजुकेशन आपको दे सकते हैं हम लोग। इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, टोटल मार्क्स 100, और कितना समय, 2 घंटे का। अब ये जो समय यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना, ये आपका पेपर एक साथ होगा पूरा, अलग अलग पेपर नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी बात, इसको अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि 60 मिनट देना है रीजनिंग को। यदि आप कर रहे हो 40 मिनट में कर रहे हो तो वो 20 मिनट बचा करके इन्वेस्ट कर दो किसमें, आप मैथ्स में इन्वेस्ट कर दो, तो मैथ्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली है, रीजनिंग का लेवल टफ नहीं है इसमें। लैंग्वेज यदि आपकी अच्छी है तो कर सकते हो। मैथ्स मेन सिलेक्शन को ध्यान में रख करके मैथ्स सिलेक्शन करवाती है इसमें। इवन देन तीनों सब्जेक्ट हैं जो सिलेक्शन करवाते हैं, लेकिन मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में ही छोटा मोटा नंबर कम रहता है, क्योंकि इसमें यदि आप रूरल से हैं तो 90% प्लस मार्क्स, प्लस 90% मार्क्स लेके आते हैं, तो रूरल वाले बच्चे का सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। इफ यू आर फ्रॉम अर्बन, देन मैं आपको बोलूंगा आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 95% मार्क्स आपके आते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ये सिलेक्शन के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, सिलेक्शन के रेस में शामिल होने के लिए यू हैव टू स्कोर, उस दौड़ में शामिल होने के लिए कि हाँ भैया मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। इससे नीचे मतलब आप पेपर दे के आए हो, इससे नीचे स्कोर हो रहा है, भूल जाओ, अब कुछ नया करो। आपको यहाँ तक पहुँचना है। मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टारगेट सेट इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जब तैयार करनी है तो पेपर के बाद कोई स्ट्रेस नहीं है हमारे चेहरे पे, हमें पता हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है पहले से जान लेना। यहाँ तक स्कोर करिए, कोई टेंशन नहीं है। नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को एनालिसिस करिए। सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, आरआईएमसी के लिए ऑप्शन बहुत हैं, इसीलिए ऑलवेज बोलता हूँ निराश मत होइए, चीज़ों को पढ़िए, दोबारा से पढ़िए, फिर मेहनत करिए, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, डोंट यू वरी। तो ये था भैया पेपर के बारे में कि पेपर में क्या क्या आता है, कैसे कैसे होता है। बाकी तो इसमें बताया मैं कैसे आपको ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ पेपर दे रखा है। तो ये सिक्स्थ का बारे में मैंने पूरी बात बता दी, कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, क्या हैं, कितने स्कूल्स हैं, और पेपर में क्या आता है। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सिक्स के बारे में थी। नाइन्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग, नाइन्थ क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। ये नाइन्थ का नोटिफिकेशन है जो 2022 में आया था, 2021 में आया था ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ 22-23 के लिए, जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उसके लिए। तो इसमें भी जो कॉमन बातें हैं, कितनी स्कूल से, वो सारी सारी सेम है। क्या क्राइटेरिया रहता है, रूरल अर्बन का क्या रूल रहता है, सारा सेम है। सिर्फ यहाँ से बात करने वाले हैं पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या आता है, हमें कैसे करना है, बस इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से हम कुछ भी बात नहीं करने वाले। अब देखो इसमें जो इस साल का जो पेपर है ना, वो सैटरडे 9 अप्रैल 2022 को है। तो नाइन्थ का पेपर तो 9 अप्रैल को हो रहा है भैया, 9 अप्रैल को हो रहा है। और सिक्स्थ की भी बात की थी, वो 30 अप्रैल को हो रहा है। तो ये दो डेट्स आपको जरूर याद रखनी है। यदि आपका बच्चा अभी पेपर का फॉर्म भरा हुआ है तो ये दो डेट्स है, पेपर यहाँ 100% यहाँ होगा, क्योंकि कोविड जब तक एकदम सेटल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो यहाँ पे ये डेट्स आगे नहीं जाने वाली। तो आपका बच्चा यदि ने बच्चे ने फॉर्म भर रखा है तो लगा दीजिए जी जान से उसको तैयारी में। सिलेक्शन हो गया तो आपके बच्चे की 12वीं क्लास तक की सारी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो बच्चे नाइन्थ की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं डराने वाला हूँ, डराने वाला इसलिए हूँ कि भैया सीट्स बड़ी मुश्किल से होती है इसमें। नाइन्थ क्लास में जब आप पेपर दे रहे हो तो मान के चलिए इक्की दुक्की सीट ही रहती है, इतनी सीट्स रहती है। वो सीट्स जो सिक्स में बच्चे ने एडमिशन लिया, किसी कारणवश सेवन्थ एट्थ में वो बच्चा वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाया, कोई भी हेल्थ इश्यू या कुछ भी इशू की वजह से, तो वो जो सीट वहाँ पे वैकेंट हो गई उसी को फिल करने के लिए एग्जाम किया जाता है। तो यहाँ पे कंपटीशन 1000 गुना बढ़ जाता है। तो यदि आपका बच्चा फोर्थ में है, थर्ड में है, अभी से तैयारी करवाइए उसको, फाउंडेशन बैच में डालिए। हमारा फाउंडेशन बैच हमने अभी लॉन्च किया है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत जल्दी हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर आपको दिख जाएगा फाउंडेशन बैच। ऑनलाइन भी आप हमसे, ऑफलाइन भी पेज से जुड़ने के लिए जो पट्टी पे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फाउंडेशन बैच के बारे में। उसमें हम लोग बच्चे को एक साथ 4 एग्जाम की तैयारी कराते हैं, नवोदय स्कूल की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के बारे में भी पूरा हम लोग बच्चे को नॉलेज में रखते हुए प्रिपरेशन करते हैं। तो बच्चे को हमें दीजिए फोर्थ क्लास में या थर्ड क्लास में दीजिए, ताकि हम बच्चे के साथ अच्छे ढंग से काम कर पाएं, उसकी फाउंडेशन को मजबूत कर पाएं।
क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यदि बच्चा एकदम हमारा आगे नहीं है, हर चीज़ का उसको अच्छे से नॉलेज नहीं है, उसको परफॉर्म करना अच्छे से नहीं आता है, तो बच्चा लाइफ में डीमोरलाइज भी होगा। पेपर तो आप दिलवाएंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन पेपर दिलवाना और सिलेक्शन करवाना दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बच्चे को स्टार्टिंग से तैयार करिए, लेकिन कोई इशू नहीं है यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया है और आपका बच्चा 5th में आ गया है और फॉर्म भर भी दिया है, कोई इशू नहीं है। नवोदय का नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन के ऊपर आपका जो फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट का ऐप है प्ले स्टोर से, पहले तो वो इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं हम लोग। आपके कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल ऐप है और ऐप की तरह पड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए काम आएगा। ये चीज़ है, क्योंकि उसमें 5th से लेकर के 10th क्लास तक की एजुकेशन बहुत जल्दी उसमें आने वाली है, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ऐप तो आज की डेट में इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख ही लो, और जहाँ भी मौका मिलता हो जिस मोबाइल में, उसमें इंस्टॉल कर दो उसको, तो वो तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। एलिजिबिलिटी इसकी इसकी एलिजिबिलिटी जो है उसमें सिंपल एक ही चीज याद रखना है, एज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो 2006 से लेके 2010 है जो भी फॉर्म भर चुके हैं इसके, तो ये डेट या वैसे याद नहीं रखनी, 4 साल का गैप है, एज की वजह से कभी इसका फॉर्म नहीं रहता। सिंपल आपका एकेडमिक ध्यान रखना कि आप 8th क्लास रनिंग में पढ़ रहे होने चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट एफिलेटेड होनी चाहिए, और आप एक ही बार पेपर दे सकते हैं। हु आर स्टडिंग इन अ क्लास एट ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, ये इस साल का था, इसीलिए अगले साल ये चेंज हो जाएगा एकेडमिक सेशन। तो बस इतनी सी दो बातें ध्यान रखनी, बाकी इसमें एलिजिबिलिटी कभी भी बच्चे की रहती नहीं है। एलिजिबिलिटी 100% पास कर लेते हैं। एक मेडिकल एग्जाम भी होता है, आपका बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद रिजर्वेशन की बात हम लोग कर चुके हैं, वही रिजर्वेशन ध्यान रखना है हमें। तो बस अभी पेपर कैसे होगा ये मैं बात कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने इस बार फॉर्म भर रखा है वो बच्चे इस तारीख को याद कर लें, सैटरडे 9 अप्रैल 2022, 9 अप्रैल ऑफ 2022 सैटरडे को एग्जाम होने वाला है, पक्का कंफर्म। ठीक है बेटा जी। दोनों मीडियम पेपर आता है, सबसे अच्छी बात। दैनिक स्कूल में पेपर एक ही मीडियम में आ रहा था, इसमें दोनों मीडियम में आता है, ओमार पेपर होता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। सेंटर सेंटर जवाहर नवोदय विद्यालय कहीं भी दे सकता है अपने अकॉर्डिंग। भाई मुझे बस इस पे काम करना है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट पे बेसिकली काम करना होता है, दो लैंग्वेज, मैथ्स एंड साइंस। लैंग्वेज में पहला हिंदी है, पहला इंग्लिश है, दूसरा हिंदी है, फिर मैथ्स एंड साइंस है। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 15 15 35 35, 15 15 35 35, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन, और लेवल अप टू 8th क्लास। 8th क्लास लिखा रहता है, थोड़ा सा हमें अच्छे लेवल पे जाके पढ़ना पड़ता है। तो इसका भी बहुत जल्द, बहुत एक्सट्रीम लेवल की तैयारी के साथ और बहुत सुपर अच्छे वाली फैकल्टी के साथ हम ये बैच चालू कर रहे हैं। जो बच्चे भी 9th क्लास का नवोदय का फॉर्म भर रखा है और जिनका एग्जाम है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, वो हमसे बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाओ, क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड बच्चों के साथ बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें इन सारे टॉपिक्स को बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये बेसिकली पेपर में आता है, 100 मार्क्स का जो टोटल पेपर होता है, ड्यूरेशन खूब सारा होता है, 2.5 आवर्स होता है, टोटल 150 मिनट हमारे हाथ में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी। इस पेपर में 35 मैथ्स की क्वेश्चन है, वहाँ मैक्स टू मैक्स टाइम लगाना है, और बाकी सब में कम से कम टाइमिंग में, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन को पढ़ना है, आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। तो हमें ध्यान रखना है। अगेन मेरिट की बात करने वाला हूँ, तो मेरिट के लिए बात याद रखो, यदि आप +95 क्रॉस कर रहे हो तो आपके कुछ चांसेज हैं, अदरवाइज भूल जाओ सिलेक्शन। चाहे आप रूरल से हो चाहे अर्बन से हो, और अर्बन से हो तो भैया फिर एक कंपटीशन खतरनाक वाला, आपके इससे भी अच्छा स्कोर, अल्टीमेटली यहाँ पे मान के चलिए पूरे में से पूरे नंबर लेके आने, तब सिलेक्शन होगा। और पूरे में से पूरे नंबर आते हैं बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये बात याद रखना है कि आपको यदि अच्छे से आपकी तैयारी है, राइट डायरेक्शन में तैयारी है, प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये नॉलेज है आप लोगों को, और आपका
आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, पेपर हार्ड नहीं आता, अच्छा आता है। और अच्छे पेपर के लिए कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी नवोदय विद्यालय के बारे में, क्लास सिक्स्थ और क्लास नाइन्थ को लेकर के। तो गाइस नवोदय विद्यालय को लेके बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना सारा चाह रहा था कि नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में सिक्स्थ में और नाइन्थ में क्या आता है और हमें किस ढंग से हमारी प्रिपरेशन को करना चाहिए। अभी जो हैं हम लोग जो बैच चालू कर रहे हैं वो 26th के आसपास आपके पास 26th के आसपास एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको 26th ऑफ जैन। उस पे आप देख सकते हैं कि ऐप के ऊपर एक नया बैच स्टार्ट हो सकता है या उसके थोड़ा सा बाद में। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं हमारे, आपको जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन अभी कंफर्म करवा सकते हैं आप, और फीस सबमिट करके आप लोग इस बैच को पहले से एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड बच्चों को लेकर के हम काम करने वाले हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में हम चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट तैयार करें, और उसके लिए हम लोग मिनिमम टू मिनिमम बच्चे और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी टीम को लगाएंगे आपके साथ और एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट तैयार। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो में जो बातें आपको अच्छी लगती हो उसके लिए भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग, और जो बातें अच्छी ना लगे उसके लिए 100% मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उन चीज़ों को 100% दूर करूंगा, ताकि अगले वीडियो में आपको और अच्छी बातें सीखने को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपरली एकदम चेक करके रिलायबल ऑथेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, और बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल इसमें कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।